दोस्तों, प्रस्तावना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से सुनो, मैं सब कुछ लिख कर लाया हूँ, शॉर्ट वीडियो में हम इसको पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या चेंज हुए थे, कौन से शब्द जोड़े गए थे, कौन से संविधान संशोधन के तहत। देखिए, सबसे पहले लिखा होता है हमारी प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये शब्द बाद में जोड़े गए हैं, ये पहले संविधान में नहीं थे। तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष बाद में जोड़े गए हैं। दो शब्द ये हैं और एक शब्द और है अखंडता, वो आगे मिलेगा आपको। ये देखिए, तो ये तीन शब्द जोड़े गए थे। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, अब यहाँ से शुरू करिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। इसके बाद विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये यानी न्याय कितने तरह का? 3। स्वतंत्रता कितने तरह की? 5। ओके, स्वतंत्रता कौन कौन सी है? विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी स्वतंत्रता नहीं है, कौन सा न्याय नहीं है। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तो है, और कौन सा नहीं है वो पूछेगा आपसे। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की। ओके, इसके बाद देखिए लिखा है समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द भी बाद में जोड़ा गया था, सुनिश्चित करने के लिए। कब जोड़ा गया था? ये तीनों शब्द जो थे येलो वाले, मैं लिख देता हूँ यहाँ। 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़े गए थे ये। ओके, आगे देखिए, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। देखो, तीनों आ वर्ड हैं, आ और आ। ओके, ध्यान रखना, अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद हमने लिखा है कि प्रस्तावना के संविधान का भाग होने पर विवाद। तो संविधान का प्रस्तावना उसका अंग है या नहीं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर निर्णय दिया था। और क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी चेंजेस हो रहे थे, तो इसलिए इसमें चेंजेस होंगे नहीं होंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच काफ़ी विवाद चला था। देखिए, तो बेरोबारी यूनियन मामला 1960 का है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। शुरू में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है इस मामले में, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराने निर्णय को रद्द कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया, और 1973 में कहा कि यह जो है प्रस्तावना है संविधान का भाग या अंग है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की बात कही, यानी जिसका जिक्र किया, उसको दिया कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते आप। चाहे आप संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन कर सकते हैं, किसी भी भाग में कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक चला था सुप्रीम कोर्ट ने। और जब उनसे पूछा गया कि क्या कौन कौन से भाग को आप मूल ढांचा कहेंगे, कौन से हिस्से को मूल ढांचा कहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम समय समय पर इसको बताते रहेंगे।
अगला केस हुआ था SR बॉम्बई वाद में सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति थे CJI रामास्वामी ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ये इन्होंने कहा था। यहाँ तो अंग था लेकिन यहाँ अभिन्न अंग है, भिन्न ही नहीं हो सकता, ओके, अलग नहीं हो सकता। तो ये थे इससे सब प्रस्तावना से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरी के साथ। इसी प्रस्तावना में 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हैं, उसमें आप संविधान, भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उससे लिए गए हैं, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं उनको कि प्रस्तावना की जो भाषा है, जैसे हम भारत के लोग, ये जो भाषा है प्रस्तावना की भाषा, ये क्वेश्चन पूछता है तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वहीं एक क्वेश्चन ये है कि प्रस्तावना रखने की अवधारणा, प्रस्तावना रखने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप कहेंगे USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, अमेरिका के संविधान से ली गई है, ओके। तो इनको ध्यान रखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।